हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लैपटैक। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? जैसे कि कल मैंने आपके साथ एक जॉब नोटिफिकेशन शेयर किया था जो कि निकला था इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली। आज से उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि आपको ये फॉर्म कैसे ऑनलाइन फिल करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने ये वेबसाइट ओपन की हुई है जो कि है tcil.net.in। आपको इस वेबसाइट पर ओपन करने के बाद आपको जाना है सबसे पहले कैरियर ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए ऊपर ये 3 डॉट्स दिख रही हैं, 3 लाइन। यहाँ पे आपने क्लिक करना, 3 लाइंस पे क्लिक करके फिर जाएंगे कैरियर में करंट ओपनिंग को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको सामने ओपन हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट आपने नहीं देखनी क्योंकि उसके ऊपर हमारी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। उसके साइड में आप देखेंगे डिटेल्स शो कर रहा है आपको। डिटेल्स में लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर्स, एप्लीकेशन फॉर लैब टेक्नीशियन, एप्लीकेशन फॉर लैब असिस्टेंट, एप्लीकेशन फॉर रिफ्रैक्शनिस्ट। तो अब हमने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज़ हमने अप्लाई करना है लैब टेक्नीशियन के लिए, तो हमें लैब टेक्नीशियन पे क्लिक करना है। फिर हमारे सामने गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। गूगल फॉर्म ओपन होने के बाद हमें यहाँ पे फिल करना है इस फॉर्म को। जो यहाँ पे हमारे सामने फॉर्म में डिटेल्स मांगी जा रही है उसको फिल करना है। लाइक फुल नेम, आपको अपना फुल नेम डालना है। यहाँ पर फुल नेम डालने के बाद आपको फादर्स, मदर्स या गार्जियन का नेम, सेकंड नेम डालने का, फिर मेल फीमेल जो भी जेंडर उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको मैरिड अनमैरिड जो भी स्टेटस है उसको सिलेक्ट कर लेना है। हाउस, हस्बैंड, स्पाउस नेम यहाँ पे आपको फिल करना है। कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर आप वो डालिएगा जो आपके पास रहता है, जो ऐसा ना हो कि आप ऐसा कोई नंबर डाल दें जो ज़्यादातर स्विच ऑफ रहता है जिसमें नेटवर्क नहीं आते हैं। इसलिए कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये दोनों आप वो डालिएगा जो एक्टिव हो प्रॉपरली, क्योंकि यही आपके मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहेंगे आगे भी। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको एज एज ऑन डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन ईयर्स, ये यहाँ पे डालना है आपने। करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कंप्लीटेड सीनियर सेकेंडरी विद साइंस, येस नो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। बोर्ड नेम, फिर कंप्लीशन डेट की कब आपने कंप्लीट की है, ग्रेड्स, मार्क्स इन परसेंटेज जो भी आपको मिला है वो आपको फिल करना है। कंप्लीटेड हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी विद साइंस, यानी कि आपने साइंस से कंप्लीट की, यस नो यहाँ पे फिल करिए। फिर बोर्ड का नाम डालिए, फिर कंप्लीशन डेट डालिए यहाँ पे, कंप्लीशन डेट। आफ्टर दैट ग्रेड, मार्क्स इन परसेंटेज, ये फिल करना है आपने। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, जैसे कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज़ के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन आपको डालनी है, यस और नो। यस है तो इसका यूनिवर्सिटी नेम, ग्रेजुएशन कंप्लीशन ईयर कौन सा था, डेट कौन सी थी वो आपको फिल करनी है। ग्रेड, मार्क्स इन परसेंटेज, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यस और नो। अगर आपने यस है तो यस फिल करिए, नो है तो नो फिल करिए। फिर उसके और एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे जितनी आपके पास एजुकेशन है, अगर ऑप्शन आ रहा है उसको फिल करने का तो आप अपनी एजुकेशन सारी ही फिल करिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके पास एजुकेशन होगी उतना आपका प्रेफरेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा सिलेक्ट होने का। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीशन डेट, ग्रेड, मार्क्स, ये सब आपने देख लिया है। अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा अगर कुछ है तो यस और नो। अगर यस है तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम, कब कंप्लीट हुआ वो, ग्रेड एंड मार्क्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास है तो यस और नो। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम, डिप्लोमा कंप्लीशन डेट, ग्रेड और मार्क्स जो भी आपके आए थे। कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, जर्नल, ओबीसी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों नोट करिएगा कि फॉर्म फिल करने से पहले आप ये देख लीजिएगा कि कितनी वैकेंसी है आपकी कैटेगरी के अंदर। तो आप मानिए जर्नल में फॉर्म फिल कर रहे हैं और जर्नल की वैकेंसी सिर्फ एक है और ओबीसी की वैकेंसी है 4 किसी वजह से, या फिर सपोज़ मान लीजिए वहाँ पे ओबीसी की वैकेंसी ही नहीं है और आप ओबीसी में फॉर्म फिल कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस भी आप कैटेगरी में फॉर्म फिल कर रहे हैं उस कैटेगरी की वहाँ पे वैकेंसी है या नहीं। और अगर एक चीज़ और भी है, यहाँ पे जिस भी कैटेगरी की वैकेंसी है वही कैटेगरी आपको फॉर्म में फिल होने के टाइम पर शो होगी। सपोज़ यहाँ पे जनरल और ओबीसी शो कर रहा है तो उसका मतलब यहाँ पर जनरल और ओबीसी की ही वैकेंसीज अवेलेबल हैं, एससी एसटी माइनॉरिटीज़ नहीं। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी, इफ़ नॉट एप्लीकेबल फिल एनए।
रेलिवेंट एक्सपीरियंस, यहाँ पे एक्सपीरियंस डालिए यस और नो। रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन इंदिरा गांधी हॉस्पिटल एट द्वारका न्यू दिल्ली, इफ़ यस प्रोवाइड रेलिवेंट सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू फुलफिल द आर, यस और नो। अगर है तो यस करिए। फिर डिटेल्स अबाउट रेलिवेंट एक्सपीरियंस, काइंडली एंटर द रेलिवेंट एक्सपीरियंस टू द अप्लाइड पोजीशन। यहाँ पे आपको डालना है कि किस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है और कितने समय का है। फेसिंग एनी क्रिमिनल चार्जेस अंडर एनी सेक्शन इज़ एनी स्टेज ऑफ इंडिया, यहाँ पे तो जाहिर सी बात है नो करना है आपने। अगर आप पे कोई केस है तब आपको यस करना है। अपलोड फोटोग्राफ, यहाँ पे आपको अपनी एक इमेज अपलोड करनी है जो कि मैक्सिमम 1 MB की होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे एक आईडी प्रूफ जो कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो सकता है वो अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपनी 10th की पासिंग सर्टिफिकेट, देन 10th का मार्कशीट, उसके बाद 12th की मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिप्लोमा मार्कशीट। डिप्लोमा मार्कशीट में आप देख सकते हैं ऑल ईयर्स एंड सेमेस्टर आपको कंप्लीट डालना है यहाँ पे। इसके बाद अदर क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स इफ़ एनी, अगर आपके पास कोई और क्वालिफ़िकेशन है तो उसके डॉक्यूमेंट डालने हैं। रेलिवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर सेल्फ साइन अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का जो फॉर्म मैंने आपको लास्ट में दिखाया था जिसमें 100 रुपीज़ एफिडेविट है लिखा है, उस फॉर्म को आपको यहाँ पे अपलोड करना है एफिडेविट के साथ। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं OBC तो वो फिल करना है आपको। फिर PWBD कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर कोई हैंडीकैप है कैंडिडेट तो उसके लिए उसे यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो हैंडीकैप या किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले सकता। देन अपलोड सिग्नेचर, यहाँ पे आपको अपलोड सिग्नेचर करने हैं और उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट फॉर्म था कि आपको कैसे फिल करना है। आप इस वीडियो को देखिए और इसके अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।